ओम शांति। तो अब हम लोग को एक दिन का इस भट्टी का मौका मिला है। तो इस भट्टी का विशेष ये है, हम संपन्न और संपूर्णता की तरफ कैसे जाए, उसके लिए 2 कदम के बारे में चर्चा की। एक तो पहला कदम बताया निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति। दूसरी बताई पर चिंतन से बचना, सदा ईश्वरीय नियम मर्यादा में रहना। तीसरा कदम है अगर संपन्न बनना है, उसका कारण है निरंतर परमात्मा की याद, योग, यथार्थ योग। हर मुरली में बाबा 2 शब्दों को रिपीट करता है ज्यादा, बच्चे आत्मा समझो और दूसरा मुझे याद करो। ये बाबा बार बार याद की तरफ अटेंशन खींचवाता है, क्योंकि याद हमारे संपन्न और संपूर्ण बनाएगा। जितना हमारा कनेक्शन बाबा से लगा रहेगा, उतना निरंतर हमारे अंदर आत्मिक पावर आएगी, ताकत आएगी। याद के द्वारा हमें सच्चा सुख मिलेगा। जिन्होंने याद का बल जमा किया, वो कर्मेंद्रजीत बन सकता है, कर्मातीत बन सकता है। योग के द्वारा ही हम अपने आत्मा के पावर को बढ़ा सकते हैं, लाइट को बढ़ा सकते हैं। चार सब्जेक्ट हमारे, ज्ञान, योग, तीसरा धारणा, चौथा जिन्होंने योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाया, बाकी उसके तीनों भी अच्छे बन जाएगा अपने आप। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे कुछ नहीं आता था, 2 शब्द नहीं बोलता था मैं। लौकिक में बहुत परिस्थिति से निकले थे, लेकिन मैंने ज्ञान में आने के बाद योग के ऊपर बहुत अटेंशन दिया। कई बार हमारी पाठशाला में बहनें आती थी, मैं पाठशाला में जाता था, पढ़ाई करता था उस समय। वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन के, फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था। तो कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, लेकिन पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ बोलता भी नहीं था, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन मेरा योग के ऊपर बहुत इंटरेस्ट था। जब भी टाइम मिलता था योग करता था, जब भी टाइम मिलता था योग करता था। उस योग के सब्जेक्ट ने मुझे कहां पहुंचा दिया। अभी मैं केरला में गया था, पिछले 6-7 साल पहले की बात है। एक शहर में एक ही टॉपिक के ऊपर लगभग 12 घंटे का स्पीच दिया था। बताओ, एक ही टॉपिक के ऊपर लगातार 12 घंटा। कहा मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, क्योंकि ज्ञान 2 प्रकार का है, सुनी हुई बातों को सुनाना और दूसरा जो अनुभव किया उसको सुनाना। योग के द्वारा जो अनुभव होता है, उसी को जो सुनाते हैं, वो है असली ज्ञान। और उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं। इसलिए योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाओ। योग के सब्जेक्ट से ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा बनेगा, धारणा का सब्जेक्ट अच्छा बनेगा। मैं तो जब शुरू में ज्ञान में था, मैं कुछ नहीं करता था, सेवा मुझे आती नहीं थी। जब मैं बहनों को बोला बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, तो बहन जी ने क्या बोला, तुम गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या वहां, तुमको क्या आता है बताओ। ना तुम किसी को ज्ञान सुना सकते हो, ना कर्मना सेवा कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नहीं मत जाना। मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से 5 बजे तक योग किया, और इस योग ने मुझे बाबा तक पहुंचा दिया, मधुबन में पहुंचा दिया। और आज देखो, मेरे पास तो बहनों की इतनी सारी चिट्ठियां होती हैं,
पूरा भारत की, नेपाल की भी बहुत बहनें बहुत बुला करते, कहते भाई साहब हमारे पास आ जाओ, हमारे पास स्कूल में सेवा करना है, जेल में सेवा करना है, पट्टी करना है। तो ये अनुभव कहाँ से है? योग से। मेरा एक साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते, ये खुद के अनुभव है। इसलिए अगर जितना बाबा कहते बच्चे योग से असंभव बातें संभव हो जाती है, इसलिए योग को पका। योग दो प्रकार का है, एक बैठ करके योग, दूसरा कर्म में योग। हमें दोनों भी कला सीखने हैं, बैठ करके योग लगाने की कला सीखने हैं और कर्म में योग लगाने की कला सीखने हैं। बैठ करके योग लगाने से कर्म विनाश होते हैं, कर्मों में योग लगाने से कर्मों में जो देखते हैं सुनते हैं वो हमारे योग में बैठते उस समय सुनाई दिखाई नहीं पड़ेगा। योग में दो चीजें काम आती है, तो मन, दूसरा बुद्धि। एक मन और बुद्धि। मन क्या है, बुद्धि क्या है? और ये दोनों में से भी महत्व की चीज है बुद्धि। बुद्धि एक नेत्र है, बुद्धि देखता है। क्या देखता है? आंखें जो देखता है वो मन नहीं सोचता, बुद्धि रूपी आंख जिसको देखती है मन उसके बारे में सोचता है। तो हमें योग में क्या करना है? बुद्धि का प्रयोग करना है। तो बुद्धि क्या है? मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसी समय आप मधुबन में ओम शांति भवन को देख रहे हैं। ओम शांति भवन, दो साइड पर दो योगी हैं, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है। ओम शांति भवन को सफेद कलर किया हुआ है, बीच में घड़ी है। ओम शांति भवन में आप सीढ़ी चढ़कर के ऊपर जा रहे हैं। अंदर गए एक सोरख का चित्र है, दूसरे बाजू में सर्वात्मा का पिता का चित्र है, पीछे घड़ी है, बड़ा सा सतयुग द्वापर कलयुग। ओम शांति भवन को आप देख करके नीचे आए, पांडवन के गेट के पास, गेट के अंदर प्रवेश किया, शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ, शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। आप उसको दो चक्कर लगा करके झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के पास एक झूला है जहां बाबा बैठते थे। उसके बाद जैसे झोपड़ी में गए, एक खत लिखता हुआ बाबा का फोटो है, एक गदेला भी रखा हुआ है। वहां से आप बाबा के रूम में गए जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, नीला सा ट्रांसलाइट, जहां बाबा को भोग भी लगता है, जहां ब्रह्मा बाबा खुद निवास करते थे, वो कमरा है जिसको हम बाबा का कमरा कहते हैं। खटिया भी रखे बाबा के, वहां बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए, ऊपर पीस पार्क, एक ओम का बना हुआ सीमेंट का, उसके सामने से आप गुरु शिखर को देख रहे हैं। पीस पार्क से नीचे ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर किचन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, शांतिवन में प्रकाश स्तंभ पर खड़े हैं, दादी प्रकाश मणि का स्तंभ। वहां से चक्कर लगा करके बाबा के रूम के अंदर, बाबा के डायमंड हॉल में गए। डायमंड हॉल बड़ा विशाल हॉल है, कैसे गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे। सारी दादी आती थी, गुलजार दादी स्टेज पर बैठती थी, फिर बाप दादा का उतरण होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब अनुभव करो बातें। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए, तपस्या धाम गार्डन, वहां अनुभव करो। पीछे पहाड़, पीछे मुड़कर देख रहे, पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ दिखाई पड़ा है सब। तो
कैसे गए थे वहां? बुद्धि से। आंखें तो मुझे देख रहे, लेकिन वहां कौन गई थी? बुद्धि। पूरा मधुबन की यात्रा कर रहे आपको, इसको कहते हैं बुद्धि। तो इसी तरह यहाँ बैठे हुए भी बुद्धि से परम धाम में अव्यक्तोत्तर में जाना। जैसे अव्यक्तोत्तर में जाते हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए और बाबा ने आपको गले लगा करके आपका स्वागत किया। जैसे बाबा ने गले लगाया, आपकी बिल्कुल सारी थकान मिट गई। फिर बाबा आपको सामने देख रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रखा और बाबा ने आपको पावरफुल दृष्टि दी। फिर आपका प्रकाश का शरीर बिल्कुल ऐसे हमें दृश्य निर्माण करना। जब तक बुद्धि दृश्य को नहीं देखेगी, योग में स्थिर नहीं रह सकेंगे। हम क्या करते हैं? योग में बैठेंगे, मन को कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अब मन को भी संकल्प देना बंद किया। जो आप देख के आए, कहाँ जाना है, किसे मिलना है, वो दृश्य दिखता है, उसके बारे में सोच चलते हैं। फिर कहते हमारी योग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपने बुद्धि को नहीं, बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि रूपी कैमरा जिसको देखता है वो मन में विचार चलता है। इसलिए योग में बैठ करके बुद्धि से दृश्य देखना, और जैसा बुद्धि देखते हैं वैसे मन में सोचना। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। गाय कहाँ जाते हैं? बछड़ा कहाँ जाता है? गाय के पीछे पीछे जाता है। हमारी बुद्धि रूपी गाय यही है, और मन को कहते जाओ तो परम धाम में जाओ। मन कैसे जाएगा? वो वापिस आता है। पहले बुद्धि को लगाओ, फिर मन लगेगा अपने आप। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। बुद्धि सुनती है, कान नहीं सुनता। कौन सुनती है? बुद्धि। आज भक्ति मार्ग में क्या क्या माला जप रहे, राम 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 राम, देखला पे बिल्ली दूधना पे राम 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 राम। हाथ से माला पे रहे और ध्यान किसमें? बिल्ली में। योग में बैठे शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अचानक बच्चे ने गिलास गिराया, थाली गिराई, आवाज आया, कहते बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। थाली का आवाज आया, किसने सुना? बुद्धि। और आप योग में बैठे तो बुद्धि तो ऊपर गई नहीं। जब बुद्धि ऊपर नहीं गई, मन भी नहीं गया। तो मन बुद्धि ऊपर नहीं गई तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया, योग नहीं था। जो योग में बैठेगा, ढोल बज रहा है, आवाज आ रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो है रियल योग। ऐसे योग से विकर्म विनाश होते हैं। ऐसे योग को कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहे थे चद्दर बिछा करके। जब नमाज पढ़ रहे थे, एक माता जी चद्दर के ऊपर से गई। अकबर ने बहुत बुलाने की कोशिश की, आवाज दिया, माता जी आई नहीं। 3-4 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई। तो अकबर ने देखा अच्छा वही माता जी, उसको बुलाया, इधर आओ, और डांट लगाई, तुम अंधी गूंगी बहरी हो। तो माता जी हाथ जोड़ के कहते महाराज जी मैंने क्या किया? कहा कि तुम 2 घंटा पहले गई थी यहाँ से, 2-3 घंटा पहले। हाँ कहते गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम चद्दर के ऊपर से गई। कहते माता जी, कहते हाथ जोड़ गए, कहते महाराज जी हो सकता है मैं गई होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। मेरा बच्चा स्कूल में गया था, कल वापिस रात को नहीं आया, तो मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चे में था। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कहीं लेके तो नहीं गया होगा कोई। तो सारी रात में सोई नहीं, सारा रात मेरा ध्यान बच्चे में था। अभी मैं जा रही थी, उसी समय मुझे लगता है बच्चा कहाँ है, कहाँ सोया होगा। जब मैं गई उसके दोस्त के कहाँ सोया था, कुछ कारण हो गया, लेट हो गया, ट्यूशन से लेट हो गया, इसलिए वही सो गया। अब मेरा ध्यान ठिकाने पर आया। कहते मेरा तो ध्यान मेरे बच्चे में था,
इसलिए मुझे चदर दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन आप तो अल्लाह को याद करे थे। आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, ध्यान मेरे में था। तब उसको याद आया कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। इसी तरह हम योग लगा रहे, कोई थाली का आवाज आ रहा है, किस ध्यान का है? भक्ति मर गए, उस योग को योग नहीं कहेंगे। इसलिए योग करते समय लगन में मगन होकर के बैठो। योग में सबसे महत्व का योग है अमृत वेला का योग। कौन सा योग? अमृत वेला। अमृत वेला कौन कौन उठते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग उठते हैं, कुछ लोग नहीं उठते। आज से संकल्प लेना उठना है करके। पहला बाबा का मर्यादा नियम क्या है? अमृत वेला उठना। लेकिन अगर जो उठते भी होंगे उसका कोई वीडियो बनाया जाए चुपचाप। अमृत वेला उठे थे, योग लगा रहे थे, आपका चुपचाप किसी ने वीडियो बनाया और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कहिए मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई मेहमान घर पे बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, वो 10 काम छोड़ के आपके प्यार के खातिर आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उस मेहमान को कैसे लगेगा ये कैसे लोग हैं? मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका काम था और ये तो कुंडी लगाई, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ। फिर आधे रास्ते से आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, अब कभी नहीं आऊंगा। मैं 2 बार आया, दरवाजा बंद करते, मेरी मजाक समझा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, करनी। कई तो दिन में जो सो रहे, अमृत वेला की तो बात ही छोड़ो। जैसे कोई पी के आए, जो पिया होता है ना, बैलेंस नहीं होता, ऐसा उसको आलस ने सबके बीच में पकड़ा हुआ है। अब रात का अमृत वेला की बातें मेरे पूछो, अगर दिन में ऐसे करते तो अमृत वेला क्या योग करते होंगे? इसलिए अलर्ट होकर के अमृत वेला योग करना, जागृत होकर के सुनना, आंखें खोल के सुनना। और केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठो। कोई मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन अमृत वेला उठेंगे, बाबा के जो फोटो होता है ना, देखते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी देखेंगे, घड़ी में आपका 15 मिनट और देखना, 5 मिनट और बाकी। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, फिर घड़ी की तरफ देखो, उसको लगेगा इनको कहीं जाना है, शायद मेरे को बार बार घड़ी दिखा। बाबा से बातें करो, वो बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, आप मुझे कितनी शक्ति दे रहे। बाबा से बातें करना। योग में केवल फोटो को देखना नहीं है। कोई आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर आया, आप वार्ड में भर्ती है, अच्छा वो डॉक्टर आया तो डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखते रहते, डॉक्टर को हुआ क्या? तो बाबा भी एक डॉक्टर है, ये दुनिया हॉस्पिटल है। जब अमृत वेला बाबा से बातें करो, पेशेंट क्या बोलता है? डॉक्टर जी मैंने आपकी दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, अच्छा हो क्या दवाई लिख कर बोल लो बाबा से।
कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, और तारागण के पार से जाकर कोई झटका लगा देगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी नीचे। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत पकड़ेगा क्या? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहते 5 लगाता हूं तो भी नींद खुलती नहीं। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म धरती पर बजता है इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कितने धाम है। इसलिए रियली आप योग में बैठो, विधि पूर्वक योग लगाना। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो आपके घर में बाबा आता है कभी चक्कर लगाने के लिए, आप लोगों को कभी दिखता है? दिखता है? बाबा को देखने के लिए होश चाहिए। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराबी शराब पीकर के गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में गटर में गिरा। अपने को क्या समझता है? राजा। इसी तरह अमृत वेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है और दूसरे बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम राजा हूं, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए होश में बैठो, बेहोश नहीं बैठो। सारी दुनिया वंडरफुल बाबा का, सारी दुनिया सोए, घर के लोग भी सोए, गेट भी बंद है, तो भी आपके घर में आए, आपको उठा रहे। कितना प्यार है उसका, इतना दूर से आया। कहते ना जब अमृत पिलाया किसको? देवताओं को, तो विष्णु ने अपना रूप बदल करके आया और आकर के अमृत पिलाया। इसी तरह परमात्मा इस दुनिया में आकर के आपके प्यार के खातिर आपको उठाता है, वो उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है। एक दिन की अमृत वेला एक जन्मों का भाग्य लिखता है। वो लिख रहा है सोने की महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, इतने में ये दूंगा, लेकिन हम कैसा लिखेगा? इसलिए कहावत बनी है, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? सामने वालों को धन्यवाद तो दो, बाबा शुक्रिया, अब इतना अंधेरे में इतनी रात में मेरे खातिर आया, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया करने के बजाय ऐसे कर रहे। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना, बाबा से बातें करना। अगर कोई प्रधानमंत्री आपके घर में आएगा, उस समय आप चाय बनाते समय झुटका लगाएंगे, खाना खिलाते समय झुटका लगाएंगे। प्रधानमंत्री, इसको क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ, कितना नशा चढ़ेगी। और ये कौन है? प्रधानमंत्री तो एक देश की बात हो गई, ये तो तीनों लोगों का स्वामी, सत्यम शिवम सुंदरम। और उस समय उसको याद कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये भूल गए कि सामने वाला कौन है। इसलिए बाबा कभी कभी कहता ना, बच्चे ये पढ़ाने वाला कौन, तुम्हारे सामने कौन है, उसको देखो, उसको याद करो। रात को ट्रेन जा रहे 2 बजे, चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है। उसको पता है कि अभी ट्रेन जाएगी, मेरा चाय बिकेगा, मुझे 50 रुपए मिलेंगे। उसको क्या दिखाई पड़ते हैं? 50 रुपए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह आज मैं योग करूंगा, मुझे बाबा एक जन्म की प्राप्ति देगा। किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप और झुटका लगा दे, यहां का मेकअप यहां पहुंच जाएगा। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के करना। अमृत वेला किसको नींद आती है?
जो रात को सोते समय अलर्ट होकर के नहीं सोता, रात को सोते समय योग नहीं करेंगे, ढीले अवस्था में सोएंगे, अमृत वाला नींद आती है। इसलिए अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहले की बेला, और अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। इसलिए अमृत वेला जो योग करता है, आत्मिक स्थिति बनती है, वो सारा दिन निरंतर योगी बन सकता है, वो संपन्न और संपूर्ण बन सकता है, उसे विकर्म नहीं होंगे। इसलिए अमृत वेला सफल बनाओ। दूसरा, क्लास के पहले योग। क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 6:30 मुरली चालू हो जाती है, और योग कितना बजे चलता है? पता ही नहीं योग कितना बजे चलता है। 5:30 इतना जल्दी जरूर नहीं, 6 से आधा घंटा, 6 से 6:30 योग करो, आधा घंटा। हर एक मधुबन में भी नियम है, मधुबन में सारे सेंटर की क्या नियम है? क्लास के पहले आधा घंटा योग। लेकिन यहां कोई आता ही नहीं। तो जो इस नियमों का उल्लंघन करता है उसके मुरली उसके कोई काम की नहीं। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली कोई काम की नहीं। आप खेती का जानते हैं ना, काम, खेती का काम जानते हैं? खेती में धान बोने से पहले क्या करते हैं? उसको हल चला करके मिट्टी को ये करके खेती को तैयार करते, बाद में बीज बोते, बाद में धान बोते। इसी तरह ज्ञान का बीज बोना है, पहले आधा घंटा योग करके फिर बोना। इसलिए इस भक्ति से कुछ परिवर्तन करना, अमृत वाला अच्छी करने की आदत डालना है। क्लास के पहले आप लोग एक रेस लगाओ। कौन सी रेस? दिसंबर महीने तक पाठशाला में भी रेस लगाओ, यहाँ भी रेस लगाओ। जो क्लास के पहले वहां रजिस्टर रखना नीचे, और किसी बहन की ड्यूटी लगेगी। जो सवेरे 6:30 से पहले आएगा, 6 बजे से पहले आएगा, फर्स्ट नंबर। हर एक टाइम रजिस्टर में नाम लिखना है, नाम के सामने क्लास सेंटर पे एंट्री कितना बजे की, किसने समझो 6 बजे से पहले की, तो 6 बजे से पहले। फिर कोई 6:05 पर आया, सेकंड नंबर में गया। 6:10 पर आया, वो भी सेकंड में गया। 6:15 पर आया, सेकंड में गया। 6:20 पे गया, थर्ड में गया। 5:55 में आया, फर्स्ट में आया। 5:45 बजे आया, फर्स्ट में आया। और जो 6:30 के बाद आया, उसको कोई लिस्ट में नाम ही नहीं, वो आया गया, कोई लेना देना नहीं। 6:30 बजे के बाद रजिस्टर बंद या वापिस। और जो अगले दिसंबर तक फर्स्ट नंबर में आएंगे, सेकंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे, उस अनुसार उनको गिफ्ट देकर के उनका सम्मान हो जाएगा। तो कौन कौन भाग लेंगे? कौन कौन भाग लेंगे? हाथ खड़ा करो। देखो, किसी का हाथ ही नहीं उड़ रहा, किसी को पुरुषार्थ नहीं करना है, लगता है नहीं करना है, हाथ ही नहीं उठ रहे। भाई लोग, माताएं सभी भाग लेंगे, ये माताएं नहीं भाग लेना, नहीं समझे ही नहीं, ध्यान ही नहीं। यहाँ ध्यान तो कोई बाहर है, फिर क्या होता है? हाँ, क्या भी उठा रहे। दोबारा पूछता हूं, जो जो इस रेस में भाग लेंगे, हाथ खड़ा करो। ठीक है, बहनें देख रहे पीछे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास के पहले योग नहीं करते हैं, वो मुरली उसके कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, आए सत्संग सुन लिया, अब कितनी भी मुरली सुने ना, आपके संस्कार बदलेंगे ना आपका व्यवहार बदलेगा। जैसे थे वैसे, बस ड्रेस चेंज गया, उसे कोई देवी देवता थोड़ी बनने वाले। अगर हमें इस अलौकिकता देखने, क्लास के पहले योग जरूरी है। और मुझे लगता है मुरली सीधा पढ़ो, आधा पौन घंटे में मुरली पूरी हो जाती है। लेकिन जरूरी है योग की।
लेकिन आज योग के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। योग बोलते सब भाग जाएंगे, क्लास बोलेंगे सुनते रहेंगे। इसलिए योग करने की आदत डालनी, क्लास के पहले आधा घंटा योग। और तीसरा, रोज की मुरली कहां सुनने? सेंटर पर। 3 धारणा, अगर निरंतर योगी बनना चाहते हो, सवेरे सवेरे के 3 धारणा, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली कहां सुनने? सेंटर पर। लेकिन आजकल कईयों को ऑनलाइन भी सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होने वाली है। ऑनलाइन से पूजा समझा? हाँ, उसको भोग भी ऑनलाइन से लगाएंगे, देवी को दिखाएंगे, वहां रखेंगे नहीं सामने। जैसे आजकल मंदिर में लोग नहीं जाते, क्या करते हैं? मोबाइल में देवी को निकालेंगे, क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे, घंटी बजेगी। किसकी पूजा हो रही? और ये पूजा तो अपरीक्षा नहीं होती। ऑनलाइन वाली पूजा केवल कलयुग में, वो भी लॉकडाउन के बाद की वाली, 15, 20, 40 साल, ज्यादा नहीं चलती उसकी पूजा। उसको वर्षा भी ऑनलाइन वाला मिलेगा। इसलिए तो मामा ने, बाबा ने, दादियों ने नियम बना कर रखे, सेंटर पर आकर भी मुरली सुनना। कभी कभी बाबा कहते थे, बच्चे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो मैं कह सकता, ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिलेगा? अचानक कोरोना काल आ गया, मुरली बंद हो गई। फिर भी बहनों की कमाल है, उन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा था, ऑनलाइन नेट क्या देखा, तो भी सीख करके, क्योंकि ब्राह्मणों का जिंदा रहने का साधन है मुरली, तो भी उन्होंने मुरली भेजना शुरू किया ऑनलाइन से। धीरे धीरे ठीक हो गया। और जिनको मुरली सुनने की ऑनलाइन से आदत लग गई, छोक लगाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, वही तो मुरली सुननी है, आना ही बंद कर दिया। कई को लगता है सेंटर पर जाएंगे तो भंडारी में पैसा डालना पड़ेगा, भंडारी में पैसा डालना पड़ेगा, फिर रिक्शा करना पड़ेगा, वही मुरली सुने, यहाँ सुने या वहां सुनो। बात तो ये कि ढीला हो गया तो सत्युग में नहीं आएंगे वो। केवल मुरली सुनना है, सत्युग में नहीं आएंगे। ऐसी आत्माएं त्रेता युग में चली जाएगी। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, कृष्ण बीच में खड़ा है, चारों तरफ से गोपी का रस कर रहे। और इसका किसका कैसे दिखाया? कृष्ण का सीता को कैसे दिखाया? अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं। ऑनलाइन में सुनने वाली सुनती भी है मुरली, रो भी रहे हैं, समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, तो भी राम को याद कर रहे हैं। और सत्युग में जाने वाले संगठन में आकर के समस्या का समाधान यहाँ करके खुशी में डांस कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन के बजाय यहाँ करके सुनना, संगठन में सुनना। संगठन में सुनने वाला फर्स्ट नंबर सत्युग वाला। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? 33 करोड़ देवी देवता के लिए पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल, उसके बाद आवास निवास सब बनाना पड़ेगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। आप केवल 9 लाख सत्युग की संख्या के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, 9 लाख की तैयारी हो जाएगी, त्रेता का मैं प्रबंध करूंगा आगे चलकर। अब बाबा ने 5-6 साल से क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। और आजकल हम उसको ही पसंद करते हैं। आप ऑनलाइन से भले सुनो, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद सवेरे शाम टाइम मिलता तो क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। भले ऑनलाइन से सुनो, लेकिन यहाँ सेंटर पर आओ, योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद सारा दिन आपको टाइम है, कभी ऑनलाइन से भले सुनो। लेकिन केवल अगर ऑनलाइन से सुनते हैं, वो मोबाइल आपको चपेट में लेगा। तो आज कई भाई बहने, कई माताएं ज्ञान छोड़ के चले गए।
क्यों ऑनलाइन के चक्कर में? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने शादी से पहले, ज्ञान से पहले सोचा तो मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन बाबा ने कोई फिल्म देखी तो बाबा को विचार आया कि मुझे ये करना है, शादी करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सिनेमा टीवी है, सिनेमा है बाप की माँ। और आजकल मोबाइल के अंदर ऐसी हमारे कोई संस्कार बदले नहीं है, विकार खत्म नहीं हुए, अंदर छिपे हुए हैं। उस विकार को थोड़ा भी एक गलत वातावरण मिल जाता है, संस्कार जागृत हो जाएंगे। और याद रखना, आजकल ऑनलाइन में भी ऐसे ग्रुप बने, मेरे में बाबा आया, तेरे में बाबा आया, अगर ये करके कहीं चले जाएंगे फिर। इसलिए सावधान होकर के हमें जो मधुवन से मुरलियां चलती हैं, भले वो ऑनलाइन में भी सुनो क्लासेस, किसकी सुनो? जो मधुवन में चलते हैं, जो महारथियों की क्लासेस चलते हैं वही सुनो। इसलिए कोशिश करके हमें यहाँ करके मुरली सुनना है, और उसके बाद और ऑनलाइन में भी वही सुनो जो आपका सब्जेक्ट कच्चा है। जैसे बच्चे ट्यूशन लगाते, कौन सा लगाते? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। इसलिए हमें जो भी सामने आया सुनते नहीं रहो। एक फिर था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। तो उसने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा तो मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। पकड़ करके जंगल में लेके गया, एक पुतला था, और पुतले के सामने दिखाया कि देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसका नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता, और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी क्या है? पुतला है। उसमें शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आकर के बहनों के द्वारा जो मुरली चलती है वो सुनना। इसलिए रोज आकर के हमें क्या करना है? ये मुरली सुनना जरूरी। और जो ये 3 चीजें करता है सवेरे सवेरे, हमारे तोला योग अच्छा करता है, क्लास में आकर के योग अच्छा करता है, फिर मुरली सुनता है, सारा दिन उसकी आत्मिक स्थिति रहती है, सारा दिन वो निरंतर योगी बनकर रहता है। उसके सारे जीवन की समस्या आएगी, लेकिन वो निर्विघ्न होकर के रहेगा। यह स्थिति को बनाने का तरीका। इसलिए 3 चीजों के लिए हमें ये नहीं करना है। और उसके साथ में बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना। नुमा शाम का योग, शाम के समय 6:30 से 7:30। अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, नहीं है तो अपने घर में आधा पौन घंटा योग करो। रोज के दिनचर्या में टोटल हमारा 2-2.5 घंटा योग होना जरूरी। और जो 2-2.5 घंटा योग करता है वो निरंतर योगी बनता है। कर्म करते समय भी, कर्मों में भी योग युक्त। आज कर्मों में हमारा योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्मों को हम समझते हैं मेरा घर का काम कर रहे हैं। वैसे तो बाबा कहते बच्चे तुम सभी कौन हो? कौन है आप लोग? मधुवन निवासी। आप सभी कौन है? एक बार ब्राह्मण बना तो आपका एड्रेस कहाँ का हो गया? मधुवन से। तो यहां क्यों आए? फिर यहां क्यों आए? यहां आपको बाबा ने भेजा है। किसी ने भेजा है? जो आपका पति है, जो आपके बच्चे हैं, उनके साथ आपको जन्म जन्मांतर का कार्मिक अकाउंट बहुत है। उस कार्मिक अकाउंट को चुप्त करने के लिए आपको भेजा है। आप ये नहीं समझना मैं घर में रहती हूं, मेरा सेवा केंद्र है। घर नहीं, सेवा केंद्र है, मेरा कर्म क्षेत्र है। कभी कभी हम बाबा को कहते बाबा मेरा बच्चा शैतानी करता है, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हारा है ना, तुम देख लेना।
बाबा को ये कहो, बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे आपने भेजा है माउंट आबू से, उस बच्चे आजकल थोड़ा शैतानी कर रहे हैं, फिर बाबा मदद करेगा। हम कहते हैं मेरा है, कहते हैं तुम्हारा तो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कौन एक बाबा है, बाकी कोई भी मेरा नहीं है। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, क्यों भेजा था? किसी ने भेजा था? सीता को ढूंढ करके संदेश देने के लिए। उसने ये नहीं सोचा राम तो वनवासी है, राम के पास तो कुछ भी नहीं है, यहां डेरा डालो, सोचा। तो आज आपको यहाँ 2 मंजिल मकान बनाने के लिए, कोई बैंक बैलेंस करने के लिए, इसके लिए नहीं आए। आपका मुख्य काम है आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देना। गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। अगर ये चीज को भान रहता है, ऑटोमेटिकली वो निरंतर योगी है। घर का काम नहीं करे, मैं सेवाधारी हूं, सेवा कर रही हूं। इसलिए हमें ट्रस्टी बन करके, साक्षी होकर के सेवा करना है। जैसे देखो यहाँ सेंटर पर बहनें रहती हैं, बहनों का आप लोगों से प्यार है, लगाव नहीं है। इसलिए आप बच्चों से प्यार रखो, लगाव नहीं रखो। आज उसको फोड़ा आता है तो हमारे दिल में दर्द हो जाता है, और बाकी पड़ोसनी के बच्चों को फेड़ा आता है तो हमको दर्द नहीं होता। माना ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये हमारे हद की भावना हो गया। सारे संसार का हर इंसान कौन है? मेरा है। केवल बच्चा ही मेरा नहीं, हर इंसान हमारा अपना है। ये अंदर भावना चाहिए, इसको कहते हैं ट्रस्टी। इसलिए हमें, और योग की विधि क्या है, सिंपल आपको बताता हूं। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल तो चार्जिंग करते हैं ना सभी, तो मोबाइल चार्जिंग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? रोड पर डाल दो, चार्जिंग होगा। तो मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? प्लग के पास लाकर रखते हैं, प्लग है तो उसके नीचे मोबाइल रखेंगे। तो इसी तरह ये शरीर भी क्या है? मोबाइल है। आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए जगह जगह पर प्लग बना कर रखे। ये सेंटर्स क्या है? प्लग। तो हमें अपने शरीर को, मोबाइल को दिन में एक बार कहाँ लाना है? प्लग के पास। अब मोबाइल को रोड पर डालो, चार्ज होगा क्या? तो सेंटर पर आएंगे नहीं, चार्ज कैसे होंगे? इसलिए 1 घंटे के लिए हमें यहां लाना है। सेंटर ही नहीं, पाठशाला भी प्लग है, पाठशाला में लेके जाओ या सेंटर पर लेके आओ। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास रखा, रात भर रखा, उसकी तारे ऊपर डाली नहीं, चार्ज होगा? तारे डालनी पड़ती है। अच्छा, तारे डाली, एक डाली दूसरी बाहर है तो भी चार्ज नहीं होता। इसी तरह हमने शरीर को ला करके क्लास में पटकाया, मन बुद्धि लगाई नहीं ऊपर, चार्ज नहीं होगी। अच्छा, एक लगाई तार, मन लगाई, बुद्धि नहीं लगाई तो भी नहीं होगा। इसलिए हमें तारों को लगा। अच्छा, तारे लगाई, स्विच चालू किया ही नहीं, ऐसा स्विच ऑफ ही है, चार्ज होगा? इसी तरह हम यहाँ करके बैठे, मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा नहीं, डर के बैठे, तो कैसे चार्ज होंगे? इसलिए यहाँ आने के बाद, योग में बैठने के बाद बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। बाबा मुझे क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। कुछ उपकार है बाबा के हमारे ऊपर? है उपकार? सभी की आंखें बंद हो रही, क्या बात है? सुनने का नशा ही नहीं है। योग का क्लास ढीले अवस्था में सोएंगे, मुझे लगता है पंखे बंद करना चाहिए और सबको खड़ा करके सुनाना चाहिए, तब जाकर सुनेंगे, तब नींद नहीं आएगी। दादियाँ क्या करती थी? जब योग करते थे अपनी चोटी को रस्से से बांधती थी, ऊपर रस्सा लेके बांधती थी। जब नींद आए टक करके पूरा झंझरी नींद खुल जाती। तो ऐसे आप लोगों को भी करना पड़ेगा, लगता है ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे। मुझे सुनाने में अंदर से अच्छे पॉइंट कैसे आएंगे?
तो सुनने वाले ऐसे सुनेंगे तो चेहरे में भी कोई भाव भी नहीं, इतनी अच्छी पॉइंट सुना रहे, मरा वो चेहरा वो तो कैसे सुनेंगे? वो अंदर से इंस्पिरेशन होना चाहिए जो फिर भी मैं सुना रहा हूँ, मैं उसका जो चेहरा आंखें बंद है उसको नहीं देख रहा हूँ मैं, फिर भी मैं सोचता इतनी अच्छी पॉइंट चल रहा हूँ, नींद कर तो बीच में ताली बजाओ तो भी नहीं बजा रहे, लगता है इनका जीएसटी कट जाएगा। माता जी ताली बजा, आप सो रहे, आपको ही बोल रहा हूँ, फिर ताली बजा तो भी नहीं बजा रहे ताकि नींद पूरी कर। एक्टिव होकर के सुनो थोड़ा सा, क्योंकि ये मोबाइल की इतनी सुंदर बात है। आपको मोबाइल योग करते समय कुछ नहीं, इन बातों को याद करो, दिन में एक बार लाना, फिर दोनों तारे डालना, मन बुद्धि को लगाना, स्विच चालू करना, सहज विधि है ये योग की। अच्छा स्विच चालू किया नहीं, स्विच आता स्मृति, जब योग में बैठते बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा के कुछ उपकार है आपके ऊपर, अगर एक उपकारों को भी याद करो 4 घंटा भी आपके आंखों से आंसू बहते रहेंगे, इतने बड़े उपकार है। समझो कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, कोई लोग थूक के जा रहे हैं, वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उसके एक एक हाथ में उंगली डूब रहे, इतना अंदर कई दिनों से गटर में पड़ा हुआ है, लोग रास्ते में आ जा रहे हैं, कोई उसको देख भी नहीं रहे, थूक के जा रहे हैं नाक पकड़ के। एक व्यक्ति आया, गटर में उतरा और उस सड़ रहे गल रहे उसको सीधा गटर से निकाला। उसने नहीं सोचा उसकी बीमारी लगेगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में गिरा, उतरा वो व्यक्ति और उसको गले लगाया, उसके आंखों के आंसू पहुंचे और जाओ नहीं बोला, उसको उठा करके अपनी एसी गाड़ी में रख दिया, उसने अपने घर में लाया, घर में ला करके उसको नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे हैं, उसको दवाई दारू लग रहे हैं, तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे जीवन दान दिया। तो इसी तरह आज हम 63 जन्मों से कहां गिरे थे? विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया किसी ने? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गटर में गिराया, हमने शादी की तुमको करनी पड़ेगी, हमको लोग क्या बोलेंगे, और ये गटर में क्या किया? गिराया। बाबा परमधाम, कहा परमधाम, कहा आपका महासंबंध, कौन से गली में रहते हैं? जब वहां से निकला था उसने ये भी सोच के आया था मैं महासंबंध में जाऊंगा, उसके गली में भी जाऊंगा और उसको भी सुनूंगा, तो कितना बड़ा प्यार है उसका। तो आपके पास उसने और सारा कभी सब कुछ ज्ञान का डमरू बजा करके सब कुछ बताया, उसने अपने पास छिपा कर कुछ नहीं रखा। जो ज्ञान आज कोई श्री 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 टाइटल लेके बैठे हैं, महामंडल से रोके बैठे हैं, उसको पूछो परमात्मा कौन है, हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। वो रहता कहाँ है? मेरे में तेरे में रहता है, कभी नहीं आता, और क्या टाइटल लेके बैठा है। और यहाँ की तो भोली भोली माता जिसने कुछ पे पढ़ा नहीं, उसको पूछो परमात्मा कौन है, कहते शिव बाबा। वो कहाँ रहता? तो परमधाम में रहता है। आप कौन है? मैं आत्मा हूँ। कब आए? तो 5000 साल, सब कुछ बता रहे। कितने बड़े उसने उपकार किया। जब योग में बैठेंगे बाबा के उपकारों को याद रखना। ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, उनका नाम जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये देविया, ये कौन है जो 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मदद की थी, अभी भी उनका मंदिर बना कर रखे। वो कौन है? आप लोग तो थे। इसलिए आज किसी का पेपर में नाम आता है, कितना खुल के चलता। आज मेरा अखबार में नाम आया, दूसरे दिन पेपर कहाँ है? गटर में पड़ा। लेकिन आप लोगों का नाम कहाँ आता है? शास्त्रों में। शास्त्रों में लिखा जाएगा और उसको लोग पवित्र होकर के, नहा धोकर के पढ़ेंगे। कोई गटर में नहीं फेंकेगा उसको। कितना उपकार किया। 1 घंटे की पढ़ाई पड़ी। अगर किसी बच्चों को
IIT में एडमिशन मिलता है, मम्मी पापा उसको पेड़े बांटते हैं लोगों को। मेरे बेटे को IIT में एडमिशन मिला, नौकरी नहीं मिली, केवल एडमिशन। और आपको एडमिशन कहाँ मिला हुआ है? कहाँ मिला हुआ है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये कोई साधारण कॉलेज नहीं है। इसलिए लड्डू पेड़े बांटे कभी, नशे ही नहीं है। इसलिए स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो। अच्छा स्विच चालू किया, लेकिन कभी मोबाइल की तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या चार्ज होगा मोबाइल? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे, फिर निकालेंगे, लगाएंगे, निकाल। कैसे? जैसे पता नहीं सवेरे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते रास्ते में देख रहे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, भी सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते सब लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत शुरू। फिर सोचे छोला तो लाई नहीं, थैली तो लाई नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत शुरू। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको बंद किया या चालू, तार डाल रहे, निकाल रहे, तो चार्ज कैसे होंगे? इसलिए एक बार मन बुद्धि बाबा में लगाई, बार बार डालो निकालो नहीं। कई तो क्या बोलते हैं, जब हम योग में बैठते ना, मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं, इसलिए मेरा योग लगता ही नहीं। क्या आत्मा ऊपर परमधाम में जाती है योग में? जाते? मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे स्विच चालू किया मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। तो मोबाइल चार्जिंग का चालू हो गया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई मोबाइल से? बैटरी कहाँ है? मोबाइल में। तो करंट कहां से आया? जो तारे गई थी, तारों के अंदर से करंट आता है मोबाइल बैटरी के अंदर। इसी तरह हमारे योग में कोई आत्मा निकल करके नहीं जाती। कई बार हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब में क्या देखते हैं, योगी बैठा, जैसे योगी बैठा एक आत्मा निकली, मुंह करके घूम के गए, चांद से परमात्मा में टच हो गई। और हम बैठे तो हमारे से कुछ निकलता है, लगता हमारे मन बुद्धि जाती है, आत्मा नहीं जाती। आत्मा परम धाम से एक बार आई, 5000 साल के बाद ही ऊपर जाती है, बीच में कभी भी नहीं जाती। अगर एक शरीर छोड़ा तो भी ऊपर नहीं जाती, एक शरीर छोड़ करके दूसरे गर्भ में चली जाती है, ऊपर नहीं जाती। लेकिन हम इंतजार, तो इसलिए हमको डाउट आता, मेरा योग लगता ही नहीं, आपका योग लगता। इसलिए मन बुद्धि, आप, मैंने मधुबन की यात्रा कराई आप लोगों को, क्या आत्मा निकल करके गई थी वहां? मन और बुद्धि गई। लेकिन कौन सा मन जाएगा? जिसका मन हल्का है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। और जो ऐसा योग लगाता है वही संपन्न बनता है, उसकी आत्मा में बल आता है, ताकत आते है, वो संपूर्ण और संपूर्ण बनते हैं। इसलिए योग विधि से करना। और कितना घंटा योग बताया? अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले 10-15 मिनट योग करके सो जाओ। ये सोचो कि कल पता नहीं हम जिंदे होंगे नहीं होंगे, मरते मरते कब जब बाबा की याद में तो मरे, इतनी तैयारी करके सो जाओ। और जो रात को सोते समय योग में सोता है, उसकी सारी रात भले सोया है तो भी योग युक्त है, और अमृत वाला उसका बहुत अच्छा होगा। इसलिए नियम बनाकर रखना है, कितना भी थक के जाए, लेकिन रात को बाबा को समाचार सुना करके, गुड नाइट बोल करके फिर सोना है, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना है। इसी तरह योग के ऊपर अटेंशन देना है, और जो योग करता है वो संपन्न और संपूर्ण बनता है। ठीक है? ओम शांति।